It stands, our name stands changed as Pandit Premnath Dogra Government. सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो. To all, on this historic day of renaming of our after an eminent personality of Jammu and Kashmir, Pandit Premnath Dogra, I find कन्नै लोकें च अमन शांति लियाने दा कम किया ते छूआछूत जनेही कवैता च खिलाफ सफल संघर्ष भी किया. उन्हें दिनें कश्मीर छोड़ो अंदोलन भी जोरै पर हा, जिहदे कारण मुजफ्फराबाद च भी शांति भंग होने की संभावना मती ही. पर शांति भंग करने वाले लोकें के खिलाफ इन्हें सख्ती करने के बजाय नरमी ते संयम कन्नै कम लिया, जिहदा खामियाजा उन्हें अपनी नौकरी मुहैया करना पिया. उनका मनना है कि संप्रदायिकता एक अंधी है जिहदे च हर कोई उलझी जाता है. ऐसी स्थिति च दमन चक्र चलने कन्नै हालात बिगड़ी जाते हैं. जेकर ऐसी स्थिति च नरमी कन्नै कम लेता जा तां इहदे च बुराई भी की है. नौकरी थमां कड्ढी देने पर लोकें डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष सरदार बुद्ध सिंह हुंदे कन्नै मिलियै नौकरी पर बहाल करने की इन्हें मंग की. नौकरी छोड़ने के बाद पंडित प्रेमनाथ डोगरा होरें जन सेवा च जुटोए गए ते सन 1940 च जम्मू च प्रजा सभा के पहली बारी मैंबर चुने गए, जिहदे बाद एह लोकें दे होर भी कोल आउंदे गए. सन 1947 च देश के बंटवारे मौके जम्मू कश्मीर च संकट आले हालात पैदा हो गए ते कश्मीर प्रांत के लीडरें बक्ख प्रधान बक्ख निशान बक्ख विधान का नारा छेड़ी दिता ते तिरंगे के थारे पर बकरा झंडा झूलन लग गया. घर परिवार तक ही सीमित होती है. बहुत बार जब हमारा घर के बुजुर्गों के साथ कहीं बैठना होता था, उनके साथ कोई बातें शेयर करते थे, चाहे घर के अपने सास ससुर थे या हमारे घर के जो और बुजुर्ग थे रिश्तेदारी में, तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि हम लोग जानते हैं, बाहर के नहीं. तो कहीं काफी देशों के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही थी, खाली इंडिया के अंदर नहीं. हमारे लिए चैलेंज ये था कि फ्रीडम देश को आजाद कराने के साथ साथ देश को इंटीग्रेट कैसे करना है. और खास करके जो डिवीजन की बात हो रही थी उस टाइम पे, 47 से पहले ही डिवीजन का और काफी हद तक साफ हो रहा था कि ये दो एक मुल्क नया जन्म लेगा और इसके जो बर्थ पैंस हैं, जन्म के समय का जो दर्द है उसको भी ये लोग महसूस कर रहे थे. तो बहुत बड़ा चैलेंज था. मैं अलग दूसरी बात पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो पंडित जी की थी उसके ऊपर काफी कुछ बोला गया, लेकिन जो सबसे इम्प्रेसिव चीज है उनके बारे में कि आज पंडित जी का जो परिवार है वो गुमनामी में है. मैडम बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, लेकिन कोई इंडस्ट्री में इनका नाम नहीं है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री इनके नाम पे है. कोई एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, बहुत बड़े जमींदार हैं. किसी दूसरे फील्ड के अंदर यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है ऐसा नहीं था. उनको एपिटोम ऑफ सर्विस एंड सिंप्लिसिटी कहा जाता है. तकरीबन उतना वो सारा कुछ बोल गए हैं. अब मुझे लगता नहीं मेरे लिए भी कुछ बोलने के लिए बचा है. जैसे सभी ने कहा कि उन्होंने जहाँ एक पॉलिटिकल संगठन जो बनाया था हमारे प्रजा परिषद के नाम से, तो उस प्रजा परिषद का गठन ही इसलिए किया गया था कि जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू की क़यादत में जो हमारी सरकार चली उसमें किन्हीं वजहों से लेकर हमारे जो
जिन्होंने हमारे जन संघ को तैयार किया था, पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके कुछ मतभेद थे। और वो मतभेद इसलिए थे कि जो लोग हिंदू जहाँ से पाकिस्तान में रह रहे थे उनके हितों की कोई रक्षा नहीं की जा रही थी। तो इसी को लेकर वो नेहरू जी के उस कैबिनेट से रिजाइन करके अलग हो गए थे और वो उससे अलग हुए। Is invited to accept the honors from the court. Please extend your hand. Honorable Shri केशव, सर्वप्रथम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को मैं नमन करता हूं। मैं डॉक्टर अशोक भगत अपनी और अपने कॉलेज की ओर से इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। ये आयोजन आप अतिथिगणों के कारण संभव व सफल हुआ। आपका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा का नाम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम पर किया गया है। इसका नामकरण सरकार की एक कोशिश कहूँगा, जिस कोशिश के तहत जिन लोगों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए या फिर समाज के लिए, देश के लिए कोई अहम योगदान दिया है, उनके योगदान को याद करने के लिए एक सरकार की बहुत बड़ी पहल है। जिस पहल के तहत बहुत सारे स्कूलों का, बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूलों का, स्टेडियम्स का, जहाँ फिर जितने भी सरकारी कोई इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नाम इन लोगों के नाम पर रखा जा रहा है। और उसी के तहत आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा का नाम स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम पर रखा गया है और ये एक सरकार की बहुत बड़ी पहल है। इससे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होगी उनको याद रहेगा और जितने भी बच्चे इस स्कूल से पढ़कर, इस कॉलेज से पढ़कर जाएंगे, वो भी देखेंगे जहाँ भी उनकी कहीं प्लेसमेंट होती है, कहीं उच्च पदों पर भी जाते हैं, तो वहाँ भी जाकर वो इस स्कूल का, इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे और उस पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का नाम वहाँ जाएगा और लोगों को ये पता चलेगा, जहाँ लोगों के ध्यान में आएगा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी आखिर कौन थे और उन्होंने देश और समाज के लिए क्या काम किया था, जिसके लिए उनका नाम जो है, इस कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया है। धन्यवाद।